अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। वालिदैन की खिदमत करना हर औलाद की जिम्मेदारी है। एक आदमी पर सबसे ज्यादा हक अपने वालिदैन का है और एक खातून पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। एक हदीस के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने बूढ़े माँ बाप प्यारे और उनकी खिदमत ना करे। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। वालिदैन की खिदमत ना करने वालों के लिए हलाकत है। एक बाप अपने 4 बच्चों को पालता है, लेकिन 4 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। दूसरी हदीस के मुताबिक अगर आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। सुबह उठकर वालिदैन की सूरत देखने पर एक हज का सवाब है, लेकिन आज की औलाद दीन से इतनी दूर हो चुकी है कि उसको अपने वालिदैन के हुकूक तक नहीं मालूम। एक ऐसा ही वाकया टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां शेख महबूब नाम के बुजुर्ग शख्स लापता हैं। पीएस से टप्पा चबूतरा ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक बच्चों की हिरासानी से तंग आकर शेख महबूब दिलबर्दाश्ता होकर कहीं चले गए। अगर किसी को इनके ताल्लुक से इतला है तो वो पीएस टप्पा चबूतरा या उनके नवासे को दे सकते हैं। आइए देखते हैं उनके नवासे का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई साहब, ये हमारे नाना मिसिंग हो गए सो है। ये आपको कहीं भी दिखे थोड़ा इतला कर दो। मेरी हार्डवेयर मोहम्मदिया हार्डवेयर है, वहाँ पे भी इतला कर सकते। और साहब, ये हमारे नाना को बहुत तकलीफ़ में थे। उन्होंने कुछ टॉर्चर होगा ही क्या है कि उनके कुछ टॉर्चर होने की वजह से निकल गई क्या है कि कहीं भी अगर दिखे तो थोड़ा मिसिंग कम मिले तो कहीं भी आप थोड़ा इतला कर दो भाई। क्या वजह से गई कि भाई अब उनको तो तकरीबन एक 6 महीने साल से तो ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब आके 2 दिन हुआ। हमारे एक मामू, बड़े मामू है इस्माइल भाई बोल के, एक है मोहम्मद मामू है, जो गोरा बंडे में हमारे नानी को लेकर रह रहे थे। उन्होंने नानी नाना को अलग कर दिए। एक जने उनको लेकर नानी को लेकर रह गए। एक जने बोले तो इनको नाना को कोई देख रहे नहीं, वो हिसाब से। और एक छोटे मामू है, उन्होंने ऑटो चला लेते, उनके पेट के ऑपरेशन वो है, वो देख लेते उन्होंने उसमें। और एक बात क्या है, उनको कोई देख रेख कुछ भी नहीं हो रही तो मैं क्या करा, कंप्लेंट भी करा। नाना मैं जाके पीएस में कंप्लेंट भी करे कि मेरे को देख रहे नहीं बोल के नाना कंप्लेंट भी डाले। तो जब भी उनके साथ में अल्फाज बहुत बुरे बुरे करे, हरा तुरा बोलते थे नाना को। उस हिसाब से नाना क्या करे, वहाँ जाके कंप्लेंट डालने के बाद में फिर एसए साहब बुला के बातें करे, सर्कल साहब भी बातें करे। तो हम लोग वकील के थ्रू आते बोल के बोले वो लोग। फिर उसके बाद में एसए साहब फुल बातें करने के बाद में आके 2 दिन वहाँ आके रह रहे थे। अब वो कल रात में क्या टॉर्चर हुआ कि क्या हुआ कि 2 मामुआ लड़ लिए बोल के मालूम हुआ मेरे को बस्ती में। उस हिसाब से उन्होंने किधर निकल गए कि पता नहीं है। भाई बेटों का रवैया कैसा था? बेटों का रवैया तो मेरे को ज़र्रा भी पसंद नहीं है उन लोगों का। तीनों मामुआ भी कोई एक में एक नहीं थे, तीनों भी बहुत बदतमीजी से पेश आते थे उनके ऊपर। तो नाना चले गए, बेटों को तकलीफ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ? नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास डेली आते थे, मेरे को इसलिए तकलीफ़ है कि उन्होंने मेरे पास डेली आते थे। मेरी दुकान को आते थे, यहाँ बैठते थे, 10-15 मिनट बैठ के जाते थे, डेली आते थे। उन लोग हाँ बोले तो उनके पास रहते नहीं थे, इसलिए उनको तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि मेरे पास डेली आते थे, उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ है उनकी। प्रॉपर्टी उन लोग हिस्से कर लिए, वो सब ख़त्म होगा। हिस्से कर लिए थे, हिस्से कर लेने के बाद में भी पहले नहीं देख रहे थे उनको, फिर हिस्से करने के बाद में देखते होंगे बोल के मैं क्या करा, बीच में जाके हिस्से भी करा दिया हो घर के। भाई 56 गज आ गया, तुम लोग रख लो बोल के पूरे हिस्से करके। बस्ती वालों को भी मालूम है। वो करने के बाद में भी लोग उनको नहीं देखे, बराबर नहीं देख सके कि उनको सही नहीं रखे। अब तो फिर लोग उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि पेशाब पैखना कभी कभी वहीं कर ले रहे थे उन्होंने बेड पे। पुलिस वाले बादशाह साहब रिस्पांस दिए, फिर सर्कल साहब रिस्पांस दिए, नाना को भी बिठाए अंदर, सर्कल साहब भी बुलाए, कैबिन में बिठाए थे, उन्होंने भी रिस्पांस दिए। फिर उसके बाद में अब हमारे को बुला के हम हमारे से मेहनत करा ले रहे, जैसा कि उनकी देखभाल ही करा रहे बोल के, जैसा कि उन लोगों के दिलों में आया। शायद तो 2 दिन ही चुहाता आके लड़के उन्होंने आज कैसा जाते, अंधेरे में लाइट भी कट हो गई तो उन्होंने रहे वो घर में। उन्होंने मेरा घर छोड़ के नहीं जाता हूँ बोले थे। फिर उसके बाद में उन लोग क्या करे बोले तो क्या टॉर्चर दिए कि चले गए।